5 एमएलएज़ की तकर्रियों पर जहां सियासत गर्म हो रही है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोहितबान, जो कि पीडीपी के तर्जमान हैं। मोहित जी, खैर मकदम है आपका। तो किस तरह से आप समझते हैं कि सियासत भी तेज़ हो गई है इस पर, और दूसरी जानिब जिस तरह से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो दायर किया है अपना जवाब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, तो किस नज़रे से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जमहूरियत में इस चीज़ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक दायरा सेट किया है, एक निज़ाम बनाया है कि लोगों के पास उनके नुमाइंदे हैं, वो जाते हैं, वो अपना नज़रिया उनके सामने रखते हैं, लोग वोट डालते हैं, इंतखाबात होते हैं और उनको चुनकर असेंबली में या पार्लियामेंट में भेजा जाता है ताकि वो लोगों की जज्बात की, उनके एहसासात की जो है वो बात कर सकें। जब आप ये नॉमिनेशन का ज़रिया इसके अंदर ले आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी निज़ाम के खिलाफ एक कदम है। आज आप जम्मू कश्मीर में शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि एक प्री पोल रिगिंग का सिस्टम है। अभी कहीं इलेक्शन हुए ही नहीं है तो आपके पास पहले ही आपकी टीम में जो 5 मेंबर जो हैं वो आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। सब सारी पार्टीज़ का स्कोर 0-0 है, लेकिन आपके पास जी 5 मेंबर जो हैं पहले से हैं। मैं समझता हूँ कि ये कहीं भी किसी भी तरीके से जमहूरियत के लिए सेहतमंद नहीं है और जमहूरी निज़ाम के लिए ये सेहतमंद नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों कर्नाटका में होगा, फिर तमिलनाडु में होगा। तो मैं समझता हूँ हर किसी को इसकी जो है मजम्मत करनी चाहिए, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। बहरहाल जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत अहम ज़िम्मेवारी जो है वो इस वक्त जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के कंधों के ऊपर है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, जिनके पास अक्सरियत में एक हुकूमत यहाँ है, 50 एमएलएओं का सपोर्ट उनको हासिल है और बेशक कोर्ट में ये मसला है, कोर्ट अपना फ़ैसला इस पे देगी। उम्मीद है कि वो सूझबूझ के साथ जो ये फ़ैसला है वो हमारे हक में देगी। बट उसके बावजूद भी इसके बारे में बात करने की जो ज़रूरत है, जो लाखों लोगों का एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, 50 एमएलएज़ के ऊपर है, उनकी ये ज़िम्मेवारी बनती है कि वो इसके ऊपर पुरज़ोर मुखालफत करें और इस बात की जो है हर एक स्टेट के अंदर जो इसकी वजह से कल को ख़तरा मंडराएगा, जो कल को ख़तरा इसकी तरफ से इसकी इस वजह से जन्म ले सकता है, उसकी वजाहत भी जो है उनको हर स्टेट में करनी चाहिए। हमने पिछले 10 महीनों में देखा है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पेचीदा मसले थे, 370 था, 35 ए था, डेली वेजरों की जो बहाली थी, रेगुलराइजेशन थी, उसके ऊपर का मसला था, लैंड राइट्स जो हमने बोला था गास चराए के ऊपर उनको मालकाना हक देना है, उसके ऊपर जो मसला था, कहीं ना कहीं उन्होंने नरमी और चुप्पी साधी। स्टेटहुड जो बीजेपी का अपना एक कमिटमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में वो हलफबंद हैं कि नहीं हम स्टेटहुड देंगे, उसके अंदर भी वो कहीं ना कहीं एक जो है नरम मिजाज से ही अभी वो उनसे मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा कर मांग रहे क्या हैं। वजह हो सकती है इसकी? कहीं ना कहीं वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी की साख जो है उसको बचा के रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस वक्त इस चीज़ के ऊपर कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए और यकजुट होकर इस स्टेप की मुखालफत जो है वो करनी चाहिए। इसके ऊपर जो आवाज़ है वो उठानी चाहिए ताकि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो जमहूरी निज़ाम है, इसके फर्दर इसके ऊपर कोई कोई और अटैक ना हो या इसका इरोजन ना हो या इसके अंदर इसकी और इसके साथ बदयानती ना हो। इन चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत बहुत ज़रूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस टाइम पे और लोगों की, लाखों लोगों की नज़रें उनके ऊपर हैं कि वो इसको बढ़ चढ़ कर इसकी मुखालफत करेंगे, बढ़ चढ़ कर इसके ऊपर अपना जो एहतजाज है वो दर्ज करेंगे और पीडीपी उनका भरपूर सपोर्ट इसमें करेगी। उनसे उम्मीद रखती है, पीडीपी भी सरकार से उम्मीद रखती है कि इस ऑन स्लॉट के ऊपर ये जो जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने का एक कदम जो उठाया जा रहा है, इसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करेगी। एनसी को सपोर्ट देने की आपने बात की, तो कभी पीडीपी ने जब मर्जर किया था, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने की बात हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एनसी और पीडीपी ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल बने हुए हैं। यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं कि पीडीपी की तरफ से उनको जो है कोई सपोर्ट हासिल नहीं हो पा रहा है। तो क्या समझते हैं आप, क्योंकि एजेंडा एक है, आइडियोलॉजी एक है, कहीं कहीं पर डिफरेंसेस हैं वो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतना गैप क्यों है? देखिए, जहाँ तक आप नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड होता है लोगों के मफाद से।
कि लोगों की मंशा क्या है। हमने जब बीजेपी के साथ अलायंस किया तो लोगों के मफाद को सिक्योर किया एजेंडा ऑफ अलायंस के अंदर। आज भी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को 370 में असेंबली में सपोर्ट करना था 35A के बिल पे, हमने बोला आप ही रेजोल्यूशन लाइए, आप ही बिल ले आइए, डेली वेजर्स का बिल लाना है आप ही लाइए, घास चराई के लोगों को मालकाना हक देने का बिल लाना है आप ही लाइए, हम उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमने तो कहीं पर भी ऐसा उनको नहीं बोला कि हम आपकी मुखालफत कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि ये यूटी का निज़ाम है, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ इतने तो नहीं बंधे हुए हैं कि आप लोगों की जहां हक और हुकूक की बात है उसके ऊपर भी चुप्पी साध के रखें। इतनी भी मजबूरी तो यूटियों की सरकार में नहीं। हमने अरविंद केजरीवाल की सरकार देखी, हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उनके साथ है, हमारा पॉलिटिकल डिफरेंस उनके साथ है, लेकिन उन्होंने भी एलजी निज़ाम के ख़िलाफ़ अपने जो वोटर्स हैं उनकी इज़्ज़त रखने के लिए बार बार उनके साथ एक जंग उठाई, बार बार उनके लिए लड़ते रहे। लेकिन यहाँ हम 10 महीने से देख रहे हैं जी, एमएलएज जाते हैं वो ये बयान देते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अफसर जाते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो सरकार कर क्या रही है? आवाज़ उठा तो सकते हैं, हम समझते हैं चलिए आप शायद ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, या कोई काम में वक्त लग सकता है, लेकिन आवाज़ तो उठाएं, कम से कम आप अपना इंटेंट तो दिखाएं, कम से कम आप ये तो दिखाएं जी आपका गर्ज तो है ये। आप तो फिलहाल गर्ज दिखाने में भी चूक रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि ये बहुत ही संजीदा और बहुत पेचीदा मसला है, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस नॉमिनेशन के प्रोसेस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगी, और हम उनका भरपूर साथ जो है उसके अंदर देंगे। क्या लगता है आपको, ये बीजेपी की तरफ से एक मूव हो सकता है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, चाहे असेंबली की बात करेंगे या ओवरऑल अगर देखा जाएगा जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है? जी देखिए, मैंने बताया आपको कि ये तो जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है ना। आप पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई एक मैच होने जा रहा है, इलेक्शंस एक मैच की तरह होता है। आपको पता नहीं है कि ए टीम, बी टीम, सी टीम या जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं ये कितने वोट लेंगी या इनके कितने नुमाइंदे चुन के आएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में आपको पहले ही पता है कि भाई हाँ जी, जिनका एलजी है हमारी तरफ तो 5 पहले से ही। तो ये तो सीधी सी बात आया होती है, इसमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं समझता हूँ। तो ये थे पीडीपी के तर्जमान मोहित बान। तो इनका ये कहना है कि जो अगर 5 एमएलएज की तकर्री एलजी करता है तो ये यकीनी तौर पर गैरआइनी होगा और इससे बराह रास्त तौर पर बीजेपी को फ़ायदा हासिल हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बड़ी बात ये कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पीडीपी का सपोर्ट चाहती है तो पीडीपी सपोर्ट देने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी।